यूपी चुनाव के लिए बीएसपी की नई लिस्ट जारी हुई है। आपको बता दें कि 56 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। कन्नौज से समरजीत सिंह को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि और कौन कौन से नाम है, दोहरे को, समरजीत सिंह दोहरे को भी मैदान में उतारा गया है। जसवंत नगर से बृजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। कल्याणपुर से अरुण कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो कन्नौज से समरजीत सिंह दोहरे को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 53 प्रत्याशियों की ये सूची बीएसपी ने जारी कर दी है और कहां से किसको उम्मीदवार बनाया है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये पूरी लिस्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, 53 प्रत्याशी हैं और कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के 56 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कई ऐसे नाम हैं जिन्हें प्रमुख जगहों पर टिकट दिया गया है। कन्नौज से समरजीत सिंह दोहरे को टिकट दिया गया है। जसवंत नगर से बृजेंद्र प्रताप सिंह मैदान में होंगे। 53 प्रत्याशियों की ये लिस्ट बीएसपी की जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नामांकन की जो आखिरी तारीख है उससे पहले ये कोशिश की जा रही है कि सारे प्रत्याशी मैदान में उतर जाएं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। विशाल, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां एक एक करके लिस्ट जारी कर रही हैं और अब बीएसपी ने भी 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, ओवरऑल इसे किस तरीके से देखें? देखिए, लगातार जो है तमाम जो दल है वो राजनीतिक दल वो लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। उसी कड़ी में सपा ने पहले लिस्ट जारी की, उसके बाद अब बसपा की भी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। अगर बसपा की लिस्ट की हम बात करें तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, ये तमाम जगह हैं जहां पर बसपा ने अपनी लिस्ट जो है जारी की है। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां पर अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ साथ जो कानपुर क्षेत्र है वहां पर जो है लिस्ट जारी की है। ये तौर पर कहा जा सकता है कि चुनावी रण में पूरी तरह से तमाम जो दल हैं वो उतर चुके हैं और इसी कड़ी में बसपा की ये जो सूची है ये जारी हुई है। बसपा लगातार अपनी सूची जो है वो जारी कर रही है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि मंडल कोऑर्डिनेटर जो है और जो जिला अध्यक्ष होते थे उन्हीं को ही सूची जारी करने का अधिकार था, लेकिन अब ये मुख्यालय से सूची जारी की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि लगातार अगर हम कुछ नामों की बात करें तो संजीव कुमार काका को हाथरस से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद सादाबाद से डॉक्टर अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद इटावा की बात करें तो जसवंत नगर से बृजेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीधे तौर पर ये कहा सकता है कि शिवपाल यादव के सामने खड़े होंगे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार ये बात निकल के जो आ रही थी कि जो चुनाव होगा तो इसमें जो करहल है, जो करहल से जो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके सामने कुलदीप नारायण को बसपा ने जो है उम्मीदवार बनाया है। महत्वपूर्ण सीट है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी वॉकओवर नहीं दिया है। उस सीट से भी जो है प्रत्याशी उतारा गया है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी फाइट जो है देने की तैयारी कर रही है बसपा। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ बड़े नामों की बात करें तो रजनीश तिवारी को सीतामऊ से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। सीतामऊ जो है वो पड़ता है। इसके साथ ही साथ कल्याणपुर से अरुण कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। विशाल, ये सारे उम्मीदवार जो सामने आए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी 2007 वाला फॉर्मूला इस 2022 में अपना रही है कि दलित और ब्राह्मणों को साथ लेकर उनको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाकर चुनाव जीता जाए, ये मकसद है बीएसपी का, तो वो कितनी इसमें झलक देखने को मिल रही है इस लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा फॉर्मूला जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं झांसी की तो दशरथ सिंह राजपूत को टिकट दिया गया है। इसके साथ बमीना से कैलाश साहू को दिया गया है, अरिवार को दिया गया है, वीर सिंह गुज्जर। मतलब साफ तौर पे आप देखिए, अगर झांसी मंडल की हम बात करते हैं तो झांसी मंडल में जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें सोशल इंजीनियरिंग का पूरा समीकरण जो है वो रखा गया है। कानपुर की बात करते हैं या हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर भी इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है कि सीट बंटवारे में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि समीकरण जो है बिल्कुल ठीक बैठे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए, जब पश्चिम यूपी की हम बात किए थे तो पश्चिम यूपी में मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा उतारे थे बसपा ने, लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो उन्होंने उस वोट बैंक पर बहुत ज्यादा फोकस किया है जिस वोट बैंक पर बीजेपी ने 2017 में बहुत ज्यादा फतेह पाई थी और बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप किया था। तो ऐसे में
बसपा ने इस बार के टिकट बंटवारे में उस क्षेत्र में इस सब चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमीरपुर की हम बात करते हैं तो रामफूल निषाद को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही साथ राठ जो है उसमें प्रसन्न भूषण अहिरवार को टिकट दिया गया। बिल्कुल पुरानी स्ट्रेटेजी को अपनाते ही सोशल इंजीनियरिंग पर अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है बीएसपी की तरफ से भी। लेकिन अगर हम ओवरऑल यहां पर विशाल मुकाबले को देखें तो फिलहाल वैसी मजबूती जो उस वक्त नजर आई थी 2017 से पहले, वो स्थिति फिलहाल बीएसपी की नजर नहीं आ रही है। वो कांग्रेस और बीएसपी सेम स्थिति पर दिख रही है फिलहाल। देखिए, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि बसपा के सामने इस वक्त चेहरे जो है वो नहीं है। बसपा की जो मजबूती होती थी, जो उनके कोर बैंक होते थे, उनके लिए एक बड़े चेहरे होते थे। लेकिन अब इस बार देखिए तो अगर मुनकाद अली और सतीश मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। नकुल दुबे की अगर हम बात करते हैं तो वो अब क्षेत्र तक ही सीमित रह जाते हैं, लखनऊ हो या अयोध्या हो, वहां तक ही उनका दायरा होता है। लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करते हैं या पिछले चुनाव की बात करते हैं 2007 की, तो बड़े चेहरे थे। चाहे वो हम बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, अपने उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक हुआ करता था। इसके साथ साथ रामअचल राजभर की बात करें जी, बिल्कुल वो रामअचल राजभर को आज समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया है। विशाल ये बता रहा है कि किस तरह